नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम हिंदी उपन्यास की सामान्य चर्चा करेंगे कि हिंदी उपन्यास क्या है और हिंदी उपन्यास की शुरुआत कैसे हुई। इसकी सामान्य चर्चा करेंगे सिर्फ। हिंदी में जो है उपन्यास की एक दीर्घ परंपरा रही है। आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यास को दिया जा सकता है। यहाँ पर संस्कृत के उपन्यासों को जो है सिरे से नहीं रखा गया है, जबकि भारतीय होने के नाते भारत के जो उपन्यास हैं जो संस्कृत में लिखे गए उनको भी यहाँ पर उल्लेख होना जरूरी है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं शायद लोगों की पहुँच में नहीं रहे या ध्यान नहीं दिया गया, तो इसलिए वो कहीं अलग इसमें छोड़ दिए गए। लेकिन संस्कृत उपन्यास की भी एक अच्छी परंपरा रही है। हिंदी उपन्यास विकास श्रेय अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ। हाँ, ये बात सही है कि अंग्रेजी और बंगला उपन्यास बहुतायत में थे, और ये तो सभी जानते हैं कि पुराने समय से जो है बंगला उपन्यास बहुत लिखे जाते थे, और जो इंग्लिश उपन्यास है वो सबके पढ़ने में आते रहे हैं, इसलिए लोगों को। और संस्कृत की परंपरा जो है, क्योंकि 600 के बाद से संस्कृत घटती ही चली गई, इसलिए लोगों को बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। हिंदी प्रथम उपन्यास कौन सा है, इस संबंध में निम्न नामों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया है और जिसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। दूसरा जो है देवरानी जिठानी की कहानी है, जो कि 1817 ईस्वी में लिखा गया है और लेखक पंडित गौरी दत्त जी हैं। निस्सहाय हिंदू, जो 1890 में लिखा गया है और इसके लेखक राधा कृष्ण दास हैं। भाग्यवती, जो 1877 ईस्वी में लिखा गया है और इसके लेखक श्रद्धा राम फुल्लौरी हैं। यदि कालक्रम की दृष्टि से देखें तो भाग्यवती 1877 में लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास है, किंतु इसमें औपन्यासिक तत्व पूर्णतः विद्यमान नहीं है। जो उपन्यास की एक परंपरा है, उपन्यास का जो लेखन विधा है, उसके सारे तत्व इसमें मौजूद नहीं है। जबकि परीक्षा गुरु 1882 में औपन्यासिक तत्व लिखा गया है, लेकिन उसमें औपन्यासिक तत्व जो है वो उसके अंदर मौजूद है। अतः परीक्षा गुरु को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि स्वयं लाला श्रीनिवास दास अपनी रचना परीक्षा गुरु को उपन्यास नहीं मानते, लेकिन बात ये कि जहाँ रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को मानते हैं, वहाँ जो इसके लेखक हैं वो जो है जो लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं, वो इसको अपना जो है उपन्यास मानने से मना करते हैं। अपने हिंदी उपन्यास के विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए हम उसे अतः इस उपन्यास परंपरा के बारे में पूरी तरह जानने के लिए कि ये क्या है, ये सारी बातें क्यों कही गई हैं, इसको जानने के लिए हम इसके विकास क्रम का अध्ययन करेंगे और उसे 5 भागों में व्यक्त कर सकते हैं। अब तक का लेकर के हम उसे 5 भागों में व्यक्त कर देंगे। पहले 3 भागों में था, अब 5 भागों में हम कह सकते हैं। यदि प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासकारों में केंद्र बिंदु मान लें तो ये 5 चरण हैं। कैसे? नंबर 1, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद कालीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, चौथा जो है स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास, और 5वां है समकालीन हिंदी उपन्यास। तो इस तरीके से हम इसको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास क्या है, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, और आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। ये प्रारंभिक बात थी कि उपन्यास जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, और जिसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो बंगला उपन्यास हैं और जो इंग्लिश उपन्यास है उसकी चर्चा की गई है, लेकिन संस्कृत के जो उपन्यास हैं उनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई, क्योंकि संस्कृत के उपन्यास समाज के सामने पूरी तरह से उन्होंने कम है, एक तो संख्या में, और दूसरे उनको उनकी जानकारी जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब